हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो क्षमता परीक्षा में जो हिंदी का पैसेज आता है वो किस तरह से आता है, कैसे उससे सवाल बनाए जाते हैं, कैसे उसकी रूपरेखा होती है। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं और लगभग आपको इस पैटर्न पर 10 नंबर आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग अनसीन पैसेज करेंगे। काव्यांश जो है दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके जवाबों का हम लोग उत्तर देंगे। ये किस प्रकार से पेपर पूछा गया था आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। जीवन की मुस्कान किताबें, बहुत बड़ा वरदान किताबें, गूंगे का मुंह बनकर बोले बहरे के हैं कान किताबें, अंधे की आंखें बन जाएं ऐसी हैं दिनमान किताबें, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिनके आने से मन हर्षे ऐसी हैं मेहमान किताबें, क्या बुरा यहाँ क्या है, अच्छा करती पहचान किताबें, धार प्रेम की बहती में फैलाती ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें, कभी नहीं ये बूढ़ी होती रहती सदा जवान किताबें। ये जो है किताबों पर जो है चर्चा की जाएगी काव्यांश के माध्यम से। इनमें से किताबें क्या नहीं हैं जो सही ना हो से छांट कर लिखिए। जीवन की मुस्कान पहली ही लाइन में लिखा गया है, तो जीवन की मुस्कान ये होगा। अपंग की विरोधी, ये लाइन आपको नहीं मिली होगी। बहरे के कान, ये भी आपको मिली है लाइन इसमें, बहरे के कान। और तीसरा है अंधे की आंखें, वो भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन है अपंग की विरोधी, ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये पंक्ति जो है इस काव्यांश में नहीं आई है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन जो है वहाँ करना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वही पैसेज है, बस उसी को आप रिपीट किया गया है। किताबें हीरा मोती से भी बढ़कर हैं, किससे बढ़कर हैं? सस्ती हैं, हानिकारक हैं, व्यर्थ हैं, बेशकीमती हैं। देखिए कहाँ पर आया है बेशकीमती, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लिखा है हीरा मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें। तो कैसी हैं? बेशकीमती। इनकी कीमत करना आसान नहीं है। हीरा मोती से भी बढ़कर जो है किताबें बतलाई गई हैं। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फिर उसी पैसेज से जो है दिया गया है, किताबें किसकी पहचान करती हैं? सबकी, चोर की, अच्छे और बुरे की, केवल शत्रुओं की। तो आप लोगों को लिखा है यहाँ पे, क्या बुरा यह क्या है, अच्छा करती पहचान किताबें। सबकी पहचान करती नहीं होगा, चोरों की पहचान करती नहीं होगा, केवल शत्रुओं की पहचान करती नहीं होगा। इस पंक्ति में लिखा है क्या बुरा यहाँ है क्या, अच्छा करती पहचान किताबें। मतलब ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, अच्छे और बुरे की जो है पहचान कराती हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर उसी काव्यांश पर जो है दिया गया है। अगले क्वेश्चन है, राहों की हर मुश्किलों को किताबें कैसे आसान कर देती हैं? पहला है मुश्किलों को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताकर, दूसरा है खुद काम करके, तीसरा है खुद साथ चलकर, और चौथा है उपदेश देकर। राहों की हर मुश्किल किताबें कैसे आसान कर देती हैं? तो वही लिखा गया है, धार प्रेम की बहती इससे फैलती ज्ञान की, राहों की हर मुश्किल कर देती, कभी नहीं ये बूढ़ा होती रहती सदा जवान किताबें। राहों की हम मुश्किल किताब कैसा कर देते? मुश्किलों को दूर रहने का व्यवहारिक उपाय बताकर। खुद तो काम करती नहीं है, खुद साथ चलकर भी नहीं, उपदेश देकर भी नहीं।
तो वही होती हैं किताबें। अगर अच्छा सा ज्ञान हो जाए तो मुश्किलों को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताती हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक ही पैसे से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीवन की मुस्कान किताबें बहुत बड़ा व्यवधान। किताबें सदा जवान कैसे रहती हैं? कभी पुरानी नहीं होने के कारण। कैसे रहती जवान? दी गई जानकारी हर पीढ़ी के सदा नई होने के कारण। ठीक रख रखाव के कारण। अलमारी में बंद होने के कारण। तो ये पंक्ति लिखी है, नहीं होती बूढ़ी किताब में, मुश्किल को भी आसान कर देती है। अलमारी में बंद होने का कोई कारण नहीं, ऑप्शन गलत है। ठीक रख रखाव, बढ़िया सजा के रख दो तो किताबें ज्ञान दे देंगी? नहीं दे देंगी। कभी पुरानी नहीं होने का भी नहीं है। दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नई होने का कारण। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मुस्कान किताबें बेशकीमती का अर्थ है क्या होगा? अनमोल होगा कि मुलायम होगा कि महंगा होगा कि कीमती? बेशकीमती का मतलब होता है बहुत ही अनमोल, उसकी कीमत बहुत ही को उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा। कीमती नहीं, महंगा नहीं, मुलायम नहीं, क्या हो जाएगा? अनमोल। ऑप्शन नंबर उसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जो है गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर एक पद्यांश आता है, एक गद्यांश आता है। जो कविता के रूप में होता है उसे हम लोग पद्यांश कहते हैं, जबकि एक पैसेज के रूप में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गद्यांश कहते हैं। एक गद्यांश पढ़िएगा। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी होने पर भी विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। यहाँ पे समय की जो है बहुत बड़ी जो है महत्ता को बताया गया है। उपयुक्त गद्यांश में जो है कीमती किसे बताया गया है, किसे जो है माना गया है? बताइए आप लोग। जीवन को नहीं, अनुशासन को नहीं, खेल को नहीं, किसका महत्व है? समय का। अगर समय अच्छा है तो आपका हर काम अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई जो भी आपका कार्य बनना होगा वो अच्छा आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैसा रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला है, बस वही पैसे दिया गया है जो है, इसमें क्या पूछा गया है जरा ध्यान दीजिए आप लोग। किसने सुख के साथ जीवन गुजारा? समय के ही महत्ता से प्रश्न पूछा गया है कि किसने जो है सुख के साथ जीवन गुजारा? जिसने दुनिया में खूब धन कमाया। धन का समय से कोई मतलब नहीं है। जिसने मीठी वाणी बोली, कोई मतलब नहीं। जिसने समय की कद्र की, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर। जिसने क्या है? समय की कद्र की। जिसने समय बर्बाद किया, बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। जिसने समय की जो है कद्र की है वही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
समय से ही सवाल पूछा गया है कि सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है। पहला है खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो। दूसरा वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई हो। तीसरा है खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो और यात्री उसकी ट्रेन छूट गई, दोनों। तो दो इनमें से कोई नहीं, चौथा तो हो ही नहीं सकता। अरे जिसकी ट्रेन छूट जाएगी उसको पदक क्यों मिलेगा यार? तीसरा ऑप्शन गलत है। वही यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई, ट्रेन से कोई मतलब ही नहीं पदक से। बस इसका आंसर यही होगा कि खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया हो। ये लाइन जो है लिखी गई है, पदक चूक गया हो। खिलाड़ी से पूछिए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला भी उसी तरह से सवाल पूछा गया है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? वे स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा, वे मेधावी बन जाते हैं। तीसरा, वे सभी विषयों को 100% अंक प्राप्त करते हैं। चौथा, अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। पहला है वे स्वस्थ हो जाते हैं। समय की कद्र से जो है स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, वे मेधावी बन जाते हैं। मेधावी का भी कोई रिलेशन नहीं। तीसरा, वे सभी विषयों में 100% अंक प्राप्त करते। समय का 100% अंकों के साथ कोई लेना देना नहीं। ये भी ऑप्शन कट गया आपका। बस यही है कि अगर समय आपके पास अच्छा है, सब समय को मेंटेन कर रहे हैं, तो सदैव अपने जीवन के लक्ष्य को आप पा सकते हैं। क्योंकि अभी आपका समय क्या है? परीक्षा की तैयारी। अगर तैयारी अच्छे से समय के अनुसार हो जाएगी तो ये आपको ऊंची सीढ़ियों तक ले जाएगा। इस प्रकार से जो इस सवाल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बस पढ़ के जवाब देना होता है, बहुत ही आसान होता है। बस इसमें थोड़ा कंसंट्रेट होकर ध्यान दिया जाता है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन समय का मूल्य। दूसरा है जीवन का मूल्य। तीसरा है विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। चौथा है अनुशासन। अनुशासन का कोई जिक्र नहीं, विद्यार्थी जीवन में ही समय का महत्व, बाद में महत्व नहीं है, ये भी गलत। अगला है जीवन का लक्ष्य, ये भी गलत। जब समय आपके पास अच्छा होगा तो जीवन का भी लक्ष्य आप समय के अनुसार प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे समय की महत्ता को बताया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, समय को महत्व देने वालों का जीवन कैसा होगा? पहला है सुखमय होगा। दूसरा दुखमय होगा। तीसरा दोनों होगा। चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए, समय का जो महत्व देते हैं उनका जीवन कैसा होता है? सुखमय होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उसी पैसे से पूछा गया है कि कौन व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? पहला है समय को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला। दूसरा है समय को व्यर्थ में ना बर्बाद करने वाला। तीसरा है धन को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला। चौथा है कोई नहीं। देखिए, जो स्वयं को बर्बाद हो जाता है वो सीधी बात है, वो समय को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला होता है। जिसने समय की वैल्यू को नहीं समझा वो कुछ भी नहीं समझेगा। तो पहला ऑप्शन इसका यही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न इसी से पूछा गया है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी किसे वापस नहीं लाया जा सकता? समय को, अनुशासन को, समय और अनुशासन दोनों को, कोई नहीं। तो कोई नहीं काट दीजिए और समय अनुशासन दोनों काट दीजिए। अनुशासन भी नहीं लाया जा सकता। अनुशासन तो ला सकते हैं मगर समय को जो है नहीं लाया जा सकता है।
लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके किसको नहीं लाया जा सकता? समय को जो है नहीं लाया जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो समय की महत्ता को इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि समय के मूल्य को समझने के लिए उपयुक्त गद्यांश में कौन सा उदाहरण दिया गया है? देखिए, पहला, खिलाड़ी जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। दूसरा है, स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाए। तीसरा है, खिलाड़ी जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो और स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट विलंब से छूट जाए, दोनों। तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही जवाब हैं। एक खिलाड़ी वाला और दूसरा यात्री वाला जिसकी रेलगाड़ी छूट जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ पे 65 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगली क्लास में मैं इसके जो व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे मैं उसको बनवाने का प्रयास करूँगा। ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 नंबर का आपको जो 12 से 14 नंबर जो है आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश से देखने को मिलेंगे। तो लगे रहिएगा ऐसे ही और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। इसी तरह से आपको तैयारी मजबूत हो जाएगी। बस लगे रहिएगा और हौसला ना टूटने दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।